शायद कल का शेयर पे होगा ना सर, आज का है शेयर। इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेकेंड है इसका। मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, आप उसे देखना। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आते तो आपको मेरी इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस में चलती इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि आप बीच में से कोई भी वीडियो उठा लेंगे और देखेंगे आपको आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ चीज़ें कंसेप्ट होता है, बिल्ड करना पड़ता है, धीरे धीरे चलती चीज़ें, ठीक है। और पहली कंडीशन तो यही है कि फॉर्मूले आने चाहिए। 60 स्पेशल फॉर्मूले पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं, तो आप देखिएगा उनको। इसके बाद ये चीज़ें देखना। अब ये tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले उसको sec स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट कर दूंगा। 10वीं क्लास में पढ़ा है हमने, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और अलग अलग कर दूंगा, इसे अलग कर, इस पर बाय पार्ट लगाऊंगा। अब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट के अनुसार टी बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। फर्स्ट फंक्शन को ड्रॉप करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर dx, और ये पहले वाले का एज इट लिखेंगे, ठीक है। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस dy/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, फिर से बाहर से dx। ये तो फिनिश हो गया ना भाई, कंज्यूम हो गया, क्योंकि tan बन गया इसका। अब ये dx जो आया, ये बाहर वाला आया, इसका 1 हो गया, 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब sec स्क्वायर एक्स का x² 2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये sec में ही क्वेश्चन है, sec में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए मैं इसकी जगह tan x का एक फॉर्मूला होता है -log cos x, वो वाला यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा -log sec x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखने से बड़ा खतरनाक सा लगता है, धाकड़ लगता है, कुछ धाकड़ नहीं है। देखो क्या करेंगे आप, sec x को कन्वर्ट कर देंगे cos 2x -1 में, नीचे भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, cos 2x 1 - cos 2x, देखो मैंने सीधे ले लिया, ऐसे नीचे ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब ये बचा। अब हमने क्या पढ़ा है 11th क्लास में, 1 - cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ x है तो x लिखूंगा। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, cos के आगे प्लस आता तो हमेशा फॉर्मूला cos में होता है, 2 cos स्क्वायर। अरे भाई यहाँ फोकस करो, कट गया, तो ये x tan स्क्वायर एक्स हो गया। फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे, सेम जैसे मैंने क्या किया था 21 क्वेश्चन किया था, वैसे इसे सॉल्व कर लेंगे आप। अब ये क्वेश्चन आ गया, एंगल डिफरेंट है ना भाई। एक क्वेश्चन मैंने दिया था sin x और cos x, उसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, x sin 2x बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एंगल डिफरेंट, तो यहाँ से sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, 2 sin a cos b sin a + b प्लस sin a - b। तो ये क्या माइनस में आएगा ना भाई, ये a क्या है x है, b क्या है cos 2x है, तो x + 2x 3x, x - 2x -x, माइनस साइन थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा। देखो अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में बाय पार्ट लगेगा। चाहता तो मैं इसको पूरा एक साथ, इसको पूरा एक मान सकता था, इसको एक सेकेंड, तो मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। वैसे तो ऐसे करना चाहिए था मुझे, ये फर्स्ट मान लेना चाहिए था, सेकेंड एक साथ कर देता, वही बात होती, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने इसे अवॉइड किया। मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 अलग अलग पार्ट में खोल के, ठीक है ना, तुम एक पार्ट में भी कर सकते हो। अब इसे फर्स्ट फंक्शन, इसका सेकंड फंक्शन, पहले मैंने ब्लैक वाले से किया, इसमें लगा, फर्स्ट फंक्शन को ड्रॉप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन का साइन ब्रेसलेट वाला ब्रैकेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रेसलेट वाला ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। सेकंड वाले में मैंने ब्लू से किया है, फर्स्ट फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो फर्स्ट को ड्रॉप किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ब्रेसलेट वाला ब्रैकेट, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का इंटीग्रेशन dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx, फिर कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट को ध्यान से लगाना, ठीक है। अब देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x होता है, माइनस आगे लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाएंगे, एक और टर्म बन जाएगी, वरना ऐसे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, ये ऐसे, फिर 2 टर्म बन गई ना, जबकि एक ही टर्म थी वहाँ पे, तो इसलिए माइनस यहाँ लगाएंगे। अब एंगल क्या है 3x है, तो 3 बटे में आएगा, मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ये स्टेप। अब x/2, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 x/2 का, और साइन का क्या होगा माइनस, तो माइनस में यहाँ लगा दिया, एंगल में 3 था तो 3 बटे में आ गया, ये 6 हो जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट खुला 6 हो गया, देखो cos 3x बचा,
इस वाले ब्रैकेट में, इसे फिनिश ही कर देते हैं। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x होता है। 3/m आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 18 हो जाएगा। ये स्टेप पूरा क्लियर हो गया ब्लैक वाला। सेकेंड वाले को देखो, इसका साइन का माइनस कॉस होगा, आगे लगाएंगे जैसे कि मैंने वहाँ बताया था। यहाँ भी वही होगा, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हुआ। ब्रैकेट को ध्यान से लगाना है, कर्ली ब्रैकेट देखो माइनस आया, अभी ये प्लस हो गया। अभी मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं खोले, खोलूंगा 1/1। अब देखो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। कॉस का तो साइन ही होता है इसलिए मैंने खोल दिया एक साथ। अब ठीक है, इस तरह से। अब हम चल गए इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। आप जानते हैं इनवर्स में इंटीग्रेशन नहीं होती, तो उसका डेरिवेटिव हो सकता था। जब मैंने वहाँ सब्स्टिट्यूशन में करा गया था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जो है इनवर्स आ गया था, तो मैं इनवर्स को पुट करने के लिए बोल रहा था। क्यों बोल रहा था पुट करने के लिए, क्योंकि इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, जिसको पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं हम। इसी तरह लॉग का एंगल क्या आ गया था, इनवर्स आ गया था, तब भी मैंने बोला था इनवर्स पुट करो। मैं इसी तरह से e की पावर x का जो x की जगह था वो क्या आ गया था, साइन इनवर्स आ गया था, तो इनवर्स को पुट करना था क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी होता है। अब क्या करेंगे फिर सर, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें 1 लेट कर लेंगे, क्योंकि 1 से साइन इनवर्स x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा ना भाई। 1 से 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 1000 ही रहेगा, वो चीज़ तो चेंज तो होगी ही नहीं। 1 से x को मल्टीप्लाई करूंगा x ही होगा। x को x लिखा है मैंने, ऐसे तो x इंटू 1 कर दो तो भी यही आएगा ना, x ही आएगा, दोनों इक्वल, यही बात है। तो अब x जो 1 जो है वो अलजेब्रिक हो गया ना भाई, और इनवर्स जो है सेकंड फंक्शन हो गया। आइलेट के अनुसार इनवर्स पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अगर आपको आइलेट याद नहीं करता है तो सोचो ना, अगर मैंने साइन इनवर्स का, अगर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड, फर्स्ट को यहाँ ड्रॉप करूंगा, सेकंड का यहाँ इंटीग्रेशन करूंगा, फर्स्ट का यहाँ डेरिवेटिव करूंगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये स्टेप तो पूरा 0 हो जाएगा ना। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो वो आइलेट याद रखो। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और ये 1 सेकंड, इसी तरह से इसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन, फिर ब्लैक ब्रेक क्लोज, ये आ गया। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेटिव आनी चाहिए। 11th में पढ़ा होगा आपने, 11th और 12th में भी पढ़ा। पहला पार्ट वही था, 500 चैप्टर वही था आपका, शायद मैंने वो अपलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से अपलोड किया है मैंने। यहाँ देखिए, तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और 1 का x होगा, तो ये आ गया। अब इस पूरे को t पुट कर दो, 1 का 0 होता है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस है ना बाहर, -2x dx होगा। लेकिन मेरे पास ऊपर क्या है, x dx है, तो मुझे x dx की वैल्यू निकालनी, बाकी सब बटे में ले जाना। जैसे माइनस इधर लाऊंगा मैं, यहाँ माइनस था, माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, dt/√t आ गया। तो √t का क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/√t का, खाली √t का नहीं, तो 1 में जो है तो 2√t होता है, 2 से 2 कैंसिल और वैल्यू पुट कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों को डेरिवेटिव साइन इनवर्स के नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, आप याद कर लेना इनको, d/dx ऑफ 1 माइनस, अब कोस का कैसे होगा बोलोगे सर, तो कोस का क्या होगा, इसमें माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरह से tan का लिख देता हूँ, tan इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पूछोगे सर कॉट का क्या होता है, कुछ नहीं, माइनस लगा दो, जैसे c आएगा वैसे माइनस लग जाएगा डेरिवेटिव में, -1 प्लस एक्स। अब इसी तरह से पूछोगे आप कि सर सेक का क्या होगा, 1/x स्क्वायर -1, और इसी तरह से d/dx कोसेक x इनवर्स x का क्या होता है, माइनस लगा दो, बाकी सब सेम रखो। मतलब आप क्या करो, साइन का याद कर लो, कॉस का याद हो गया, टेन का याद कर लो, कॉट का याद हो गया, सेक का याद कर लो, कोसेक का याद हो गया, इस तरह से याद कर लो। वैसे जब मैंने क्लास में कराया था ये प्रूफ भी कराए थे मैंने। अब देखो tan इनवर्स x आ गया, इसमें भी वही करेंगे, 1 लेट कर लेंगे और उससे सेकंड फंक्शन फर्स्ट ये, तो इंटीग्रेट करेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x यहाँ से आएगा, इस पूरे को पुट करेंगे t को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो x dx है तो t/2 आ जाएगा, इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। एक मैं आपको कोसेक करके दिखा दूंगा आप अगली स्लाइड में, तो फिर ये पूरा हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट की सेकंड स्लाइड है। आज हम
इन्वर्स डील कर रहे हैं। इन्वर्स में मैंने आपको साइन इन्वर्स करा दिया, टेन इन्वर्स करा दिया, अब कोसेक इन्वर्स करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके साथ भी कोसेक इन्वर्स है, कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, क्योंकि 1 क्या है अलजेब्रा के अंदर आता है, तो अलजेब्रा सेकेंड पार्ट में होता है। एक्स वाई जेड 1 2 3 नंबर सब अलजेब्रा के अंदर आते हैं, तो सेकेंड फंक्शन होगा क्योंकि इन्वर्स पहले आता है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ड्रॉप करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बार, ठीक है। 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स होता है, तो एक्स को आगे लिखेंगे, इसके साथ नहीं लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कभी भी, कोसेक इनवर्स एक्स इंटू एक्स ऐसा नहीं लिखेंगे, उसे आगे लिखो हमेशा। अब देखो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने अभी बताया था -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो कट गया। अब जो बचा है उसमें 6 स्पेशल फॉर्मूला लगा है, आप ये जो माइनस साइन था बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, लगा दीजिए, आंसर हो गया आपका, फिनिश हो गया, ठीक है। एक बात इन्वर्स के क्वेश्चन में याद रखने वाली है, अगर क्वेश्चन साइन इन्वर्स में है तो आंसर भी साइन इन्वर्स में होना चाहिए, कोसेक इन्वर्स में है तो आंसर भी कोसेक इन्वर्स में होना चाहिए। पूरा कन्वर्ट करेंगे, कॉस कुछ आ गया, टेन कुछ आ गया तो कन्वर्ट करके, नहीं तो पूरे 2 या 3 मार्क्स काट लेता है एग्जाम में। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 ही मार्क्स देगा आपको, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए एक सारे क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, कुछ क्वेश्चन मैं आज करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। तो अब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक्स टेन इनवर्स एक्स, अभी तक डील कर गए थे खाली इनवर्स दिया तब क्या करते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को ड्रॉप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट ब्रेसलेट वाला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, वो से आगे लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स रहेगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मैंने अभी फॉर्मूले लिख दिए थे। और एक्स का इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बाहर आ जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर। 2 तरीके हैं इसे करने के, इसे या तो आप नीचे वाला जो है वैसा बनाने +1 कीजिए, -1 कीजिए, या फिर मैंने बताया था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है, पूरी एक क्लास ली थी, एक स्लाइड ली, इससे पहली वाली स्लाइड है, उसमें जाके देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने बोला था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो डिवाइड करो, या न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर की छोटी है तब भी डिवाइड करो। डिवाइड किया मैंने, देखो ये डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस कट जाएगा, साइन चेंज करते हैं, ये तो सीखा होगा 9th क्लास में। ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर, ठीक है। अब देखो मैंने अब यहाँ तक ठीक था, हाफ बार कर्ली ब्रैकेट लगाया, 1 लिखा कोशेंट, फिर रिमाइंडर माइनस में तो माइनस लगाऊंगा, 1 और डिवाइडर ये dx, इंटीग्रेट अलग अलग करूँगा, करा 1 का x होता है, इसका tan इनवर्स x हो गया, फिर इसे खोल दूंगा। अब tan इनवर्स x 2 बारी आ गए तो एलसीएम लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम लेके इसे बाहर निकालेंगे, ये आ गया इस फॉर्म में। दूसरा तरीका, इस पार्ट को स्पेसिफिकली इस पार्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कुछ बुक्स में ऐसा दिया होगा, ये माइनस बार था, मैंने यहीं से पिकअप कर पाऊँ इस पार्ट को, ठीक है, और करके लिखा है ना मैंने ये। देखो अब मैं इसमें +1 कर पाऊँ, -1 कर पाऊँ, फिर क्या करूँगा, अलग अलग करूँगा, यहाँ बार ये तो इसके साथ आएगा, इस पार्ट के साथ, यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ भी बार भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। तो देखो ये कट के 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x होगा 1 का, ये हाफ था तो x/2, माइनस था बार माइनस है, और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला सीधे लग जाएगा, बात आंसर वही सिमिलर आया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में पहले साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल भी लेते हैं, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है ना भाई, 1 ही आ गया, ठीक है, एक्स साइन टी, क्योंकि इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो साइन टी हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव भी करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, लेकिन यहाँ तो डी एक्स ही है खाली, तो सबको उस साइड ले जाओ। देखो डी एक्स के इक्वल साइन इनवर्स के इक्वल टी पुट कर दिया मैंने, क्योंकि पुट किया था, और जो dx था उसकी जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। अब नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाली, साइन इनवर्स का स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, इससे ये कट जाएगा, cos 3 बच जाएगा, और ये x की जगह ये आ गया,
अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, एक्स की जगह ये भी वैल्यू पुट करेंगे साइन टी, तो कॉस स्क्वायर टी, यहाँ से क्या बचेगा कॉस टी बचेगा ना, इधर बचेगा कॉस टी रूट हट के, तो इस कॉस से एक कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा टी और नीचे बटे में कॉस स्क्वायर टी, तो उसका क्या होगा सेक स्क्वायर टी। अब क्या करेंगे वही बाय पार्ट लगाएंगे फिर से, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट के अनुसार ए अलजेब्रिक है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो उससे सेकंड फंक्शन मांगेंगे जो बाद में आता है। फर्स्ट फंक्शन को ड्रॉप करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इट स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे dt और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से दोबारा dt लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया सेक यहाँ सेक स्क्वायर टी का टी ऐसे का सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t होता है और डी डेरिवेटिव ऑफ टी 1 होता है और सेक स्क्वायर का टी हो गया, फिर से डेरिवेटिव का साइन आ गया, तो क्योंकि क्वेश्चन साइन में था तो इसीलिए हम कॉस टी यूज करेंगे। ठीक है, अब जो ये साइन टी है कॉस टी है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स में है क्वेश्चन, तो आंसर भी साइन इनवर्स में होना चाहिए, आप इसीलिए सब चेंज करना पड़ेगा मुझे। टी की जगह मैंने पुट कर दिया, टी क्या साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट टेन टी है, साइन टी बटे कॉस टी हो जाएगा। अब ये कॉस टी आया लॉग के अंदर, तो इसको कन्वर्ट करूंगा मैं किसमें, देखो मैंने 10वीं क्लास में क्या फॉर्मूला सीखा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस टी है तो क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पुट कर दिया, यहाँ साइन टी की जगह से सीधे एक्स से वहाँ पे ऊपर एक्स लिख दिया, कॉस टी की जगह फिर से उसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे साइन टी की जगह क्या है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन टी की जगह एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया, सारा आंसर किस में आ गया साइन के टर्म में आ गया, साइन और एक्स के टर्म में, कि साइन इनवर्स है और एक्स के टर्म में। इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है तो कॉस इनवर्स के ही टर्म में आंसर आएगा, बाकी एक्स होंगे। टेन और कॉट में आप छोड़ नहीं सकते, उन्हें पुट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इनवर्स की ये की खासियत है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।